नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि इम्पेशंस प्लांट को कैसे लगाते हैं और उसकी देखभाल कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये इम्पेशंस के फ्लावर हैं जो आप देख रहे हैं। ये कई रंगों में खिलते हैं। इसके फूल कई रंगों के होते हैं और इससे ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, इसका पौधा कम धूप में भी अच्छे से ग्रो कर जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। और दोस्तों, इसके पौधे में फ्लावरिंग सर्दियों के मौसम से शुरू हो जाते हैं, जब बरसात थोड़ी कम होती है तो। और ये अप्रैल मई तक इसमें खूब सारे फूल खिलते रहते हैं। और इसमें जब बारिश शुरू हो जाती है उस समय दोस्तों इसके पौधे को थोड़ा पानी से बचाना चाहिए। ज़्यादा पानी के कारण इनके पौधे ख़राब हो जाते हैं। और दोस्तों, इसके फूल दो तरह के होते हैं। एक तो नॉर्मल खिलते हैं नॉर्मल तरह से, और दूसरे गुलाब की तरह, जैसे कि आप देख रहे हैं ये गमले में लगे हुए, इसमें गुलाब की तरह फूल आते हैं। छोटे छोटे गुलाब की तरह फूल आते हैं। और ये नॉर्मल है जो काले गमलों में देख रहे हैं आप, छोटे छोटे। और दोस्तों, इसकी टहनी भी बहुत ही आसानी से लग जाती है। दोस्तों, हम इस पौधे को नर्सरी से ख़रीद कर लाए थे और अब हम इनको दूसरे बड़े गमले में शिफ्ट कर देंगे। इससे इसकी ग्रोथ और अच्छी हो जाएगी और इसका पौधा हेल्दी हो जाएगा और इसमें फिर बहुत सारे फूल आएंगे एक साथ। तो दोस्तों, हम इसको इस गमले में लगा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरह से थोड़ी मिट्टी उसके नीचे से निकाल कर दोबारा नई मिट्टी भर दें उसमें, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये उन्हीं की छोटी छोटी ब्रांच है जिसको मैंने तोड़ा था, इनको इन्हीं छोटे छोटे गमलों में लगा देंगे। और दोस्तों, ये 15-20 दिन के अंदर में इसमें अच्छे से जड़ें आ जाती हैं। और ये जो हमारे घर पर ये पहले से ही रखे हुए थे लगे हुए प्लांट गमलों में, अब हम इसकी रिपोर्टिंग कैसे करते हैं उसको दिखाएंगे। और इनकी जो छोटी छोटी एक्स्ट्रा ब्रांच है उसको भी हम दूसरे गमले में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम कैसे लगा रहे हैं। ये देखिए, इसकी ब्रांच है, इसमें बहुत सारी जड़ें आ गई हैं। तो हम इसको हर टहनियों को अलग अलग तोड़कर इसके हम बहुत सारे गमले तैयार करेंगे। और दोस्तों, इसकी मिट्टी को हमने पहले ही तैयार कर दी थी। इसमें हमने थोड़ी कोकोपीट और गोबर की खाद, थोड़ी रेत और नॉर्मल मिट्टी सबको मिक्स करके पहले से ही तैयार कर दी थी। और इसमें और ज़्यादा और कुछ नहीं डालना चाहिए, बस इतना ही इसके लिए काफ़ी है। क्योंकि इसकी जड़ें नाजुक होती हैं, इसलिए इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालना चाहिए। और दोस्तों, इसके पौधे में थोड़ा कम पानी डालें, ज़्यादा पानी से इनकी जड़ें सड़ जाती हैं। और दोस्तों, इस पौधे की ज़्यादा केयरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसमें कीड़े भी नहीं लगते। बस इसकी समय समय पर हल्की गुड़ाई करते रहें और साल में एक बार इसकी रिपोर्टिंग कर दें। बाकी इसका पौधा हेल्दी रहता है और इसमें हरदम फूल आते रहते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, हमने इन सभी गमलों को तैयार कर दिया है लगभग। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।